नमस्कार मित्रों, RVISPCS क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, प्रायद्वीपीय क्षेत्र में कुछ पहाड़ियां हैं, इनके बारे में हम स्थिति देखेंगे। देखिए, दक्षिण भारत का यह मैप आपका दिख रहा है। इसमें नीलगिरी, जावदी, नागरी, देखिए नलमलाई, ये शेषाचलम, सेवराय, पंचमलाई, पालनी की पहाड़ियाँ, इलायची की पहाड़ियाँ। थोड़ा तो देखिए, सबसे पहले आप देख लीजिए नीलगिरी की जो स्थिति है। ये देखिए, नीलगिरी के बारे में आप थोड़ा सा जान लीजिए। नीलगिरी की पहाड़ियाँ देखिए तमिलनाडु राज्य में स्थित हैं। कहाँ पे? तमिलनाडु राज्य में। इन्हें नीला पर्वत या ब्लू माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है, नीलगिरी की पहाड़ियों को। वहीं पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर जो होता है उसका नाम है दोदा बेटा। ये कहाँ स्थित है? नीलगिरी में ही स्थित है। दोदा बेटा नीलगिरी में स्थित है। ठीक है, पूर्वी घाट का दोदा बेटा नीलगिरी में स्थित है। और नीलगिरी के समीप 3 पर्वत श्रेणियां हैं। इनका नाम याद रख लीजिएगा, सह्याद्री, दक्षिण घाट और पूर्वी घाट का समागम यहीं पे पाया जाता है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, जिसमें नीलगिरी पहाड़ियां भी हैं, यूनेस्को के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो नीलगिरी कहाँ स्थित है? सबसे पहली महत्वपूर्ण बात, तमिलनाडु राज्य में स्थित है। और नीलगिरी को क्या कहा जाता है? ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है। आइए हम जरा नल्ला मलाई, ये देखिए नल्ला मलाई की स्थिति आप देख रहे हैं मैप में। तो नल्ला मलाई के बारे में जान लीजिए। ये पहाड़ियां ब्लैक पहाड़ियों के नाम से भी जानी जाती हैं। नल्ला मलाई ब्लैक पहाड़ियों के नाम से जानी जाती है, जो पूर्वी घाट का ही भाग है। कृष्णा नदी के दक्षिण में यह अवस्थित है। ये पहाड़ियां उत्तर से दक्षिण कोरोमंडल तट के समानांतर चलती हैं। ये देखिए, कोरोमंडल तट है, ये इसके समानांतर पैरेलल चल रही हैं। ये पहाड़ियां देखिए बहुत खनिज पदार्थों के उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इनमें मैग्नीज, लोहा, माइका, लाइमस्टोन, खनिज, स्लेट, भवन सामग्री में यह नल्ला पहाड़ी बहुत धनी है। ठीक है, तो देखिए अब आइए शेषाचलाम की पहाड़ियां। ये 7 पहाड़ियों का समूह है। अगर आपको पूछा गया तो 7 पहाड़ियों का समूह क्या है, तो शेषाचलाम है। इनमें 7 पहाड़ियां हैं: सह्याद्री, नीलाद्री, गुरु आद्री, अंजनाद्री, वरीभाबाद्री, नारायणाद्री, वेकानाद्री। ठीक है, देखो हिंदुओं का जो तीर्थ स्थल है, याद रखिएगा, जिसका नाम है तिरुपति, इन्हीं पहाड़ियों में, शेषाचलम की पहाड़ियों में स्थित है। ठीक है, शेषाचलम बायो रिजर्व के नाम से भी देखिए जाना जाता है। ठीक है, नागारी यह पहाड़ियां पुलिकट झील के पश्चिम में, कहां पर? पुलिकट झील, जूम कर दे रहे हैं ना, पुलिकट झील के पश्चिम में चित्तूर जिले के पूर्व में आंध्र प्रदेश में स्थित है। नगारी पहाड़ियां आंध्र प्रदेश में स्थित है, इतना याद रखिए। पिकनिक स्पॉट भी है यह नगारी, याद रखिएगा। नगारी का एक बहुत ऊंचा क्लिफ है, जिसे नागारी की नाक कहते हैं, क्योंकि यह मनुष्य की नाक जैसी आकृति वाला है। इन पहाड़ियों की मुख्य नदी कसास थाली है। कसास थाली जलप्रपात बहुत ही आकर्षक है, याद रखिएगा। ककास थाली जलप्रपात कहाँ है? तो यह है आंध्र प्रदेश राज्य में। वहीं जावेदी क्षेत्र आप देख लीजिए कहाँ पे स्थित है। तो जावेदी की पहाड़ियां पूर्वी घाट में स्थित हैं, और ये पहाड़ियां का विस्तार तमिलनाडु के वेल्लोर जिले में स्थित है। तमिलनाडु राज्य में जावेदी की पहाड़ियां हैं। समुद्र से इनकी ऊंचाई 600 मीटर है। ठीक है, ये पहाड़ियां धात्विक अधात्विक खनिजों में धनी मानी जाती हैं, और पर्यटन स्थल भी यह जावेदी क्षेत्र है। वहीं जावेदी, सेवराय दोनों इंपॉर्टेंट नाम है। सेवराय, जावेदी की पहाड़ियां एक साथ आती हैं। तो ये पहाड़ियां तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, यह पूर्वी घाट का ही भाग है। जैसे जावेदी की पहाड़ियां भाग है, वैसे सेवराय की पहाड़ियां भी पूर्वी घाट का भाग है। सेवराय तमिलनाडु में स्थानीय देवता सेवरायन का विशिष्ट नाम है। इसका अर्थ है सुंदर वस्तु। इसका जो सेवराय पहाड़ियों में सर्वोच्च पर्वत शिखर दक्षिण पूर्व में सन्यासी मलाई यारकोड पठान पर स्थित है। ठीक है, आइए देखिए अन्ना मलाई के बारे में देख लीजिए। सेवराय हो गया, अन्ना मलाई की पहाड़ियां बहुत इंपॉर्टेंट है। पश्चिमी घाट में अवस्थित अन्ना मलाई की पहाड़ियां तमिलनाडु और केरल में फैली हुई हैं। ठीक है, अन्ना मलाई की पहाड़ियां 2 राज्यों में हैं, तमिलनाडु केरल में। इन्हें एलिफेंटा पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। अन्ना मलाई पहाड़ियों को एलिफेंटा पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है।